गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। Yeah. ये आपका क्लासरूम का कोड है। इसे आप अपने मोबाइल में ओपन कर लो या लैपटॉप में ओपन कर लो। जो अच्छा दूसरा है। सो ये आपको राइट। AWS बैच 9:30 AM वीकडेज। ये आपका कोड है। इससे आप क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओगे और जो भी हमारे साथ अपडेट्स रहेंगे वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से कंफर्म करो, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? ऑनलाइन। अनुष्का, किशन, आप लोग हो यहाँ पे? यस सर। ओके, सो यहाँ पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपके दो वर्ड हैं। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, राइट। क्लाउड का यहाँ पे मतलब होता है, IT इंडस्ट्री में क्लाउड को रिफर करते हैं एज अ इंटरनेट। ठीक है, ये आपका क्लाउड है, राइट। सो इस क्लाउड को IT इंडस्ट्री में रिफर किया जाता है एज अ इंटरनेट। ठीक है, और जो सेकंड है कंप्यूटिंग, सो यहाँ पे सेकंड जो टर्म है वो है आपका कंप्यूटिंग। ओके, सो कंप्यूटिंग आपका सेकंड टर्म है। कंप्यूटिंग के अंदर आपको कंप्यूट पावर दिए जाते हैं। कंप्यूट पावर का मतलब ये है, जैसे आपका सिस्टम है,
राइट, आपका ब्रेन है, तो ये आपका ब्रेन जो भी डिसीजन लेता है वो सोच समझ के लेता है, राइट। वैसे ही आपका जो सिस्टम होता है वो कंप्यूट करता है, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, देन आपको चीजें प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कंप्यूटिंग पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टोरेज सर्वर आ जाएगा, यहाँ पे आपका नेटवर्क सर्वर आ जाएगा, यहाँ पे आपका वेब सर्वर, डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, जितने भी सर्वर्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है? क्या लिख रहे हो आप लोग? क्लासरूम, क्लास के काम लिख रहे हो? स्कूल के रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप। मैंने कितनी बार बोला क्लास चल रही है तो फोकस वहीं करो आप। हेलो सर, अभी तो 7 दिन। ठीक है सर, ठीक है। और आप में से कितने डीएस वाले हैं और कितने डीए वाले हैं? डीए और डीएस। हाँ, बीकॉम ने पूछ रहे हैं यहाँ पे। आप इसके अलावा कोई कोर्स कर रहे हो जैसे डीएस या डीए, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स? डीएस में हो? ठीक है, तो डीए वाले एक बार सर से आप परमिशन ले लो स्पॉन्सर से, उसके बाद आपकी क्लास होगी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन सर ने बोला है कि आप एक बार सर से मिल लो, जितने भी डीए वाले हो एक बार आप सर से मिल लो, उसके बाद आपकी क्लास होगी। ठीक है, क्या चीज? हाँ बिल्कुल, पहले मिल के आ जाओ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी चीजें। ठीक है। ऑनलाइन आप में से कौन डीए का है, कौन डीएस का है? मैम, तो सर मैं डीएस। किशन आप डीए के हो? डीएस डीएस डेटा साइंस। सीएस। अनुष्का आप? सर डीएस। कुणाल? सर क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी। यस। ठीक है। ओके, सो कंप्यूटिंग के अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स के सर्वर आ जाएंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया यहाँ पे नेटवर्क सर्वर, देन है आपके स्टोरेज, देन है आपके वेब सर्वर। ओके, सो ये सारे सर्वर्स के फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कंप्यूटिंग में। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सा मतलब यही है कि आपको कंप्यूटिंग पावर मिलेगी ओवर द इंटरनेट, जिसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, मतलब जितना आप यूज करोगे आपको सिर्फ और सिर्फ उतने ही चार्जेस देने पड़ेंगे। क्लियर? ओके, सो इसके बाद जो है हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमने कल भी डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? क्या बोला सर ने? डीए? क्या बोला सर ने? आईडी कार्ड मंगवाए? ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ये चीज हमने कल देखी थी, राइट। ये आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, करेक्ट। ये आपका हार्डवेयर है। सो हार्डवेयर के मेन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सो हार्डवेयर के मेन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आपके सीपीयू, देन है आपका रैम,
उसके बाद है आपका स्टोरेज, एसएसडी या फिर एचडीडी, राइट। एंड इसके बाद है आपका नेटवर्क, एनडब्ल्यू। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं आपके हार्डवेयर के, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप टास्क मैनेजर ओपन करोगे, परफॉर्मेंस में जाओगे, ठीक है। सीपीयू विच इज योर कंप्यूट पावर, मेमोरी, रैम हो गया आपका, डिस्क मतलब एसएसडी या एचडीडी भी हो सकता है, ठीक है। वाईफाई, इथरनेट, इथरनेट, ये तीनों ही आपके नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड की गई है जिसका है जीपीयू। आपका नाम क्या है? ठीक है। आपका नाम क्या है? जानवी। और कौन है जिसका फर्स्ट डे आज क्लास का? क्या नाम है? अंकित। ठीक है। सो ग्राफिक्स ये आपके ग्राफिकल यूज के लिए होता है, जिसके बिना भी आपका कंप्यूटर रन हो सकता है, राइट। सो ये चार चीज यहाँ पे हम लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे प्रोसेस, देखो यहाँ पे चार चीज है, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क, राइट। तो ये चार चीज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं हार्डवेयर में, लेकिन इन्हें एक्सेस कैसे करोगे? आप कंप्यूट कैसे बताओगे, या फिर रैम क्यों यूज करोगे, या अपनी चीजें कैसे स्टोर करोगे एसएसडी में? ये एसडीडी हो चुका है, ये आपका एसएसडी है, ठीक है। ओके, सो इनको यूज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड है, ठीक है। और ये आपका वो सॉफ्टवेयर है जो आप इस पे इंस्टॉल करते हो, ठीक है। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। जैसे मेरे पास विंडोज का है, राइट। जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं करोगे, आप अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, वीडियो नहीं देख सकते, इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आपको सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मिडल मैन है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। क्लियर है? ओके, ये येलो कलर विजिबल है आप लोग को? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। क्लियर है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? अब हम आते हैं सेकंड चीज पे, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ ओएस। सो जनरली जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओएस की, तो यहाँ पे हम दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। लिनक्स और विंडोज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लाइंट ओएस की। एंड जो सेकंड है आपका, वो है सर्वर ओएस, ठीक है। सो जो क्लाइंट ओएस है, ये हमेशा सर्विस जो है गेन करता है, और आप सिंपली कह सकते हो एक्सेस द सर्विसेज, ठीक है। आप क्लाइंट के थ्रू सर्विस को एक्सेस करते हो, ओके। सर्विस क्या होते हैं ये भी मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा। और ये जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमेशा प्रोवाइड करता है सर्विस।
ठीक है। सर्विसेज का सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पे, जैसे आपके पास एक वेबसाइट है, राइट, फ्लिपकार्ट की हमने कल देखी थी। अब इस फ्लिपकार्ट के वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है तो आप या तो अपने मोबाइल से करते हो जो कि एंड्रॉयड होता है, राइट, या तो आईओएस से करते हो, आईओएस जो कि आईफोन का है, एंड इवन आप यहां से भी एक्सेस करते हो, जैसे ये मेरा विंडो 11 है, राइट। सो फ्लिपकार्ट, तो देखो ये वेबसाइट आपकी एक्सेस हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सो जैसे हमारे पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में है विंडो 11 जो लेटेस्ट है अभी, राइट। इसके बाद है 10, उसके बाद है 7, इसके बाद है एक्सपी, राइट। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्लाइंट वर्जन जो आपके पास मोबाइल है, जो आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, राइट। तो एंड्रॉइड हो गया, फन प्लस हो गया, राइट, बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे आते हैं आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्लियर है। देन सेकंड है आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम विंडोज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है विंडो सर्वर 2025 जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जैसे आपका विंडो 11 है, सेम एग्जैक्टली वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके पास सर्वर्स के फीचर एक्स्ट्रा इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब आप इन सर्वर का यूज करके इनके ऊपर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब ये जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है इसे अगर आपको होस्ट करना है ओवर द इंटरनेट तो उसके लिए आपको नीड होती है एक वेब सर्वर की, और वो वेब सर्वर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज ये आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर के भाई मेन 4 कंपोनेंट्स, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, राइट। हार्डवेयर के ऊपर हमने इंस्टॉल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये जो ग्रीन कलर में है ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सर्वर, सो इनके पास सर्वर्स के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे डीएनएस सर्वर हो गया, डीएचसीपी सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया, राइट। वैसे यहाँ पे एक सर्वर आता है विंडोज की केस में, उसका नाम है आईआईएस, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ये बेसिकली जो आईआईएस है यही आपका वेब सर्वर होता है। ये वेब सर्वर का फीचर है एग्जैक्टली। आपको ये फीचर यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, राइट। जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ पे आईआईएस सर्वर इंस्टॉल करना होगा। ओके, सो आप क्या करोगे, ये आपका सिस्टम है एंड यहाँ पे ये रहा आपका सर्वर्स के फीचर, ठीक है। ये आपने आईआईएस यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया तो ये इसके ऊपर ही आ जाता है, ठीक है। एंड देन ये जो आपकी वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की, ये जो आपकी वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की, ये आपको एक फोल्डर में सेव करके रखनी पड़ती है। जैसे इसकी जो सोर्स कोड है, राइट, जो पैकेजिंग फॉर्म में जब आप कुछ डाउनलोड करते हो तो आपके पास पैकेज फॉर्म में आता है ना। जैसे मैंने आपको रेड हैट जो दिया है कल, मैंने आपको नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे विंडो, तो ये जो आईएसओ इमेज है ये आपकी सेंट ओएस 7 है, मतलब लिनक्स की ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है, राइट। तो इस इमेज को अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड होंगे, ठीक है। तो आपको सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सोर्स कोड बोलते हैं जब डेवलपर कोडिंग करता है उसे कहते हैं सोर्स कोड। वो क्या करता है, सोर्स कोड उसने बना लिया तो आप डायरेक्टली सोर्स कोड को डिप्लॉय नहीं करते हो, ठीक है। आप पैकेज फॉर्म में लेके आते हो, पैकेज करते हो ऐसे करके, फिर इसे इंस्टॉल करते हो। इवन आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, राइट।
उसके बाद आप उसे इंस्टॉल करते हो। गॉट इट? तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है चीजें, ये आपका पैकेज फॉर्म में है, ठीक है। और इसे ही आप यहाँ पे मूव कर दोगे, इसे ही आप यहाँ पे स्टोर कर दोगे इसके ऊपर, ठीक है। तो जब इसके ऊपर आपने इसको स्टोर कर दिया, सपोज ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो ये जो रेड वाला है ये आपका वेबसाइट है, ओके। एंड ये हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें सपोज हमारे पास विंडो 11 है, Win11। सो आप ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जो भी इसका डीएनएस नेम होगा, जैसे फ्लिपकार्ट है, राइट, तो आप अपने सीजर पे फ्लिपकार्ट सर्च कर रहे हो, सो वो रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से निकल के इंटरनेट पे आ रही है, एंड इंटरनेट की हेल्प से वो आपके वेब सर्वर पे जा रही है, और फिर ये वेबसाइट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर है? सो ऐसे आपका एक वेब सर्वर सेटअप किया जाता है, और ये जो क्लाइंट मशीन है ये आपको सिर्फ सर्विस एक्सेस करती है। अब ये जो आपकी मशीन है ये आपका सर्वर है टिपिकली, जो कि आपको वेबसाइट प्रोवाइड करने का काम कर रही है, वेबसाइट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। गॉट इट? एंड एज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो। क्लियर है भास्कर? चलो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जो काम करने वाले हैं, आप जा रहे हो आईटी इंडस्ट्री में, राइट, तो आपको ऐसे ही सोचना है कि आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, राइट। ये सारी चीजें, ये जो सर्वर मैंने यहाँ डिजाइन किया है, ये आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, खुद आप वेबसाइट भी लॉन्च करोगे, सारी चीजें आप खुद ब खुद करोगे, ओके। ये पार्ट आपका नहीं होगा, फिर ये पार्ट आपके यूजर का होगा। आप AWS क्लाउड क्यों सीख रहे हो? ताकि आप किसी कंपनी में काम कर सको, उनकी वेबसाइट होस्ट कर सको, उनके वेब सर्वर को मैनेज कर सको, राइट, ये रीजन है। प्लस आप यहाँ पे खुद के भी चीजें कर सकते हो, ये चीजें आप खुद के भी ट्राई कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे दुकान होते हैं, राइट, शॉप्स बहुत सारे हैं, जैसे फास्ट फूड का हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनकी अगर वेबसाइट है, उनको अगर होस्ट करना है, राइट, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी के पास जाएंगे तो ज्यादा पैसे लेंगे, राइट। तो आप उनके साथ टाइप करके एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, छोटा सा। तो ना सिर्फ जॉब, आप अपने स्टार्टअप के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है? ऑनलाइन कंफर्म करो। अनुष्का, कुणाल, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डाउट है? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग यहाँ पे हो कि चले गए? अनुष्का, कुणाल, ऑफलाइन? नो सर। ठीक है अनुष्का, ऑफलाइन कोई डाउट है? ठीक है, तो ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका भी यूज कर सकते हो समझने के लिए, ओके। देन हम आते हैं, ओके। सो अभी देखो, अभी सिर्फ मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये मशीन बताई है। अब हम चलते हैं कंपनी में, कि जब क्लाउड नहीं था, जब आपका AWS नहीं था, राइट, तब कंपनी में कैसे काम किए जाते थे, ओके। तो ये जो पूरा फेज है इसे कहते हैं क्लाउड इवोल्यूशन, ठीक है। सो क्लाउड इवोल्यूशन से पहले हम आते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में काम कैसे होता था वो हम चीजें देखते हैं। सो ओके, सपोज ये है ABC.com, ये हमारी एक कंपनी है, ठीक है, अपनी खुद की कंपनी है।
इसका भी काम है, जैसे फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट क्या क्या फ्लिपकार्ट का काम क्या है मार्केट में? फ्लिपकार्ट किस टाइप की कंपनी है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट, amazon, मीशो, राइट। ये सारे के सारे आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है। तो वैसे ही हमने भी एक इनका डुप्लीकेट बना लिया फ्लिपकार्ट का, जो कि है abc.com। ठीक है। यहाँ पे भी सेम हमारे सेलर्स आएंगे, वो अपने प्रोडक्ट्स सेल आउट करेंगे कस्टमर्स को। ओके। सो अब इनकी जो वेबसाइट है, उन्हें हमें होस्ट करना कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले क्या करते हैं, आपका एक सिस्टम, एक हार्डवेयर होगा, राइट। हार्डवेयर, हार्डवेयर के रिसोर्सेस याद रखना आप लोग। सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क। ठीक है। सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क। अब इसके ऊपर आप इंस्टॉल करोगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। एंड हमें करना क्या है, तो हमें एक वेबसाइट होस्ट करनी है मार्केट में, राइट। तो इसके लिए अगर वेबसाइट होस्ट करनी है, तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें इस पे वेब सर्वर के फीचर्स जो है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वेब सर्वर के फीचर। ओके। इसे हम देखते हैं वेब सर्वर, राइट। और हमारी मशीन एक्सेस हो जाएगी ओवर द इंटरनेट। ठीक है। उसके लिए हमारी मशीन को भी इंटरनेट में होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपकी मशीन, ये आपका इंटरनेट है। एंड यहाँ से हमारे पास दूसरे कस्टमर है, जैसे आप लोग हो गए। ठीक है। लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हो आप लोग। तो आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट सर्च करते हो, वैसे आप सर्च करोगे abc.com। सो वो रिक्वेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, वो रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट पे, इंटरनेट से सर्वर पे, सर्वर से उसका रिस्पॉन्स आएगा और वो फिर आपको ला के देगा। क्लियर है? तो आपके स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी में सिर्फ एक ही सर्वर होते हैं? सो क्वेश्चन ये था कि क्या कंपनी में आपके पास एक ही सर्वर होते हैं? कैसे पता? कैसे पता कि सुना है? कहाँ सुन लिया आपने? ओके। सो कंपनी में आपके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, राइट। अब ये सर्वर्स एग्जैक्टली सेम जैसे आपके ये लैपटॉप है, एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मेरे लैपटॉप का स्ट्रक्चर है, सर्वर का स्ट्रक्चर वैसे नहीं होते हैं। वहां पे सिर्फ आपका हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, मतलब ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, राइट। वहां पे ये चीजें नहीं होती है। अब अगर मेरे लैपटॉप में, अगर मैं यहाँ से स्क्रीन हटा दूं, तो क्या मेरा लैपटॉप रनिंग स्टेट में रहेगा? क्या अगर मैं पावर ऑन करूं तो मेरा सिस्टम पावर ऑन होगा? अगर मैं ऐसे स्क्रीन हटा दूं तो होगा? बताओ। सबके पास मोबाइल है, कभी ना कभी डिस्प्ले टूटा होगा। डिस्प्ले गया लेकिन आप पावर ऑन करते हो तो उसमें लाइट जलती है, राइट।
मतलब आपका हार्डवेयर तो प्रॉपरली रन कर रहा है, बस आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है, राइट। तो कंपनी में क्या करते हैं, जैसे ये आपको सामने दिख रहा है, राइट, इसे कहते हैं रैक्स। ओके। ये आपके अलमीरा के टाइप की होती है, जैसे घर पे अलमीरा होती है ना, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो ये आपकी आईटी इंडस्ट्री में अलमीरा का काम करती है। इसे ऑफिशियल कहते हैं रैक्स। ठीक है। तो ये रैक होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके हार्डवेयर कंपोनेंट लगे होते हैं, मतलब जो आपके लैपटॉप का हार्डवेयर कंपोनेंट है, सिर्फ ये नीचे का पार्ट ही यहाँ पे करके अटैच कर दिया जाएगा। ओके। और जब इसे एक्सेस करने की बारी आएगी, तो हम इसे अपने ऑफिस में बैठ के रिमोटली एक्सेस करेंगे। जैसे आपका लैपटॉप कभी खराब हो जाता है, एचपी या डेल से आपको सपोर्ट मिलता है रिमोटली, राइट। बहुत लोग एनीडेस्क यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी, जैसे आपका कुछ प्रोग्राम आप कर रहे हो, राइट, कहीं कुछ काम कर रहे हो, आपका स्टक हो गया, मुझे आपको हेल्प करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो एनीडेस्क, और वो मैं सिस्टम आपका रिमोटली एक्सेस करूंगा यहाँ से बैठे बैठे, राइट। सेम कॉन्सेप्ट आईटी इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है कि आपका सिस्टम तो रैक्स में है, लेकिन हम उसे ऑफिस में बैठ के यूज करेंगे रिमोटली एक्सेस। ओके। सो ये जो सर्वर्स हैं, इनका सिर्फ हार्डवेयर वेरिएंट आपका होता है, जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे। सो आई थिंक मेरे पास कुछ इमेजेस हो सकते हैं। जैसे ये दिख रही है इमेज आपको, राइट। सो ये जो इमेज है, यहाँ पे ये रैक्स लगे हुए हैं आपके, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, यहाँ पे देखो आपके फायर वॉल भी हैं, जैसे यहाँ पे आपके जो सामने ये आपका फायर वॉल है, सिस्को 3900 सीरीज, ठीक है। ये भी सेम है, दोनों ही आपके फायर वॉल है। ये जो है ये आपका स्विच है। तो वैसे यहाँ पे देखो ये आपके स्विचेस हैं, ये आपके इसमें फायर वॉल्स भी होंगे, और इसमें आपके हार्डवेयर फॉर्म में सर्वर्स भी होंगे। ओके। यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। गॉट इट। क्यों? क्योंकि हम इसे एक्सेस करते हैं रिमोटली अपने ऑफिस से। ओके। ये जो आपको येलो कलर के वायर दिख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे ये लैन केबल पड़ी हुई है ग्रे कलर की, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक पोर्ट आपका यहाँ पे होगा, जैसे ये आपका कनेक्ट, राइट। और एक पोर्ट अगर से ये ऊपर वाला भी आपका है, तो सेकंड वाला आपका इसमें होगा, अगर आपको ज्यादा नेटवर्क चाहिए तो, राइट। या फिर आप डायरेक्टली एक पोर्ट यहाँ पे रखोगे और एक पोर्ट आपका मेरे सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे शो की जा रही है, जो येलो कलर की दिख रही है सारे आपके वायर्स हैं। क्लियर है? तो ऐसे आपको कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। ओके। तो ये जो है आपके सामने ये रैक्स हैं, और रैक्स के अंदर आपके सर्वर्स लगे हुए हैं। गॉट इट? क्लियर है रैक्स क्या होते हैं? ओके। अब इन्हीं रैक्स को हम बोलते हैं डेटा सेंटर्स, ठीक है। जैसे डेटा सेंटर हम सर्च कर लेते हैं। ये जो एक रैक है, जैसे हमारे पास भी एक रैक है, लेकिन ये प्रॉपर डेटा सेंटर नहीं है। डेटा सेंटर क्या होता है? एक पूरा का पूरा फिजिकल लोकेशन होता है, जहां पे आपके ऐसे मल्टीपल रैक्स होते हैं, और वहां पे जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं वो होते हैं 1 लाख के अप्रॉक्स, 80,000 से 1 लाख सिर्फ फिजिकल सर्वर्स। ओके। अगर आप आपने कभी देखा है, डिस्कवरी देखा है किसी ने? डिस्कवरी देखते हो आप लोग? नहीं देखते हो? ओके। आजकल सब लोग वेब सीरीज देखे जा रहे हैं। ओके। सो डेटा सेंटर्स, ये देखिए, ये जो पूरी फिजिकल लोकेशन है, ये पूरा का पूरा आपका डेटा सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपके ऐसे रैक्स रखे हुए हैं। ओके। और इन रैक्स में आपके जितने भी आईटी इंडस्ट्री में हार्डवेयर यूज किए जाते हैं, फायरवॉल, स्विचेस, नेटवर्क के लिए, देन सर्वर, आपके हार्डवेयर जो रिसोर्सेज सारे सारे यहाँ पे प्लेस कर दिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ तो लाइन से है। देख रहे हो कितने सारे हैं यहाँ पे? करेक्ट।
तो इन्हें कहते हैं एक डेटा सेंटर। ओके, तो कंपनी अगर इसे खुद बिल्ड करेगी तो इनका बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। आप सपोज एक जो लैपटॉप आज के डेट में अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन का आप लेते हो तो अप्रोक्स 1 लाख से 2.5 लाख तक मिलता है आपको। ठीक है, अगर एक बहुत अच्छा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप लेते हो, राइट। तो सोचो वहां पर अगर एक लैपटॉप की प्राइस इतनी है तो यहाँ पे जो सर्वर है इनके लिए हार्डवेयर और ज्यादा एडवांस होते हैं। जैसे आपका, आपने कितना सुना है कि कितना जीबी रैम आपका मैक्सिमम सपोर्ट करता है एक लैपटॉप में? कभी देखा है 64? किसमें? ओके, 64 ले लेते, ठीक है। तो किसी जो बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप है उसमें मैक्सिमम 64 कैपेबिलिटी है रैम को यूज करने की, राइट। लेकिन जब हम सर्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 TB 256 GB रैम सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जितना आप स्टोरेज यूज कर रहे हो SSD या HDD, उतना वहां पे सिर्फ रैम के लिए यूज किया जाता है। समझ रहे हो? तो वहां पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और उसकी कॉस्टिंग अगर आप अज्यूम करोगे तो बहुत ही ज्यादा है, राइट। ओके, सो ये डेटा सेंटर क्लियर है आपको? डेटा सेंटर क्या होता है? ऑनलाइन, अनुष्का, कुणाल? ओके, तो यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ एक सर्वर दिखाया है। कंपनी में ऐसे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और रैक्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये आपके रैक्स है, राइट। इन रैक्स में आपके पास मल्टीपल सर्वर्स होंगे। जैसे ये आपका एक सर्वर है, राइट।